हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में अब कुछ 1 महीना का भी समय नहीं बचा है, उससे कम भी समय बचा है। तो अब तक हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 14 तक समाप्त कर चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 15 है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। तो प्रायिकता का अर्थ है किसी घटने के घटित होने की संभावना, मतलब कोई भी किसी चीज का भी घटित होने का जो संभावना होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। गणितीय रूप में यह हमें क्या बताता है कि कोई विशिष्ट घटना घटने की कितना चांस है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि रात को सूर्य दिखता है, ठीक है, रात को सूर्य दिखता है। तो यहाँ पे क्या, यह इसका क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि रात को सूर्य दिखेगा। बताइए आप लोग। अभी अभी क्या रात में जाके अगर देखिएगा बाहर में तो क्या सूर्य दिखेगा? नहीं ना। तो यहाँ पे प्रायिकता कितना होगा? रात में सूर्य दिखने का प्रायिकता 0 होगा। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि दिन में सूर्य दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी होगा? अगर कोई बादल वगैरह नहीं रहा, ठीक है, ऐसे तो सूर्य दिखता ही है, ठीक है, दिन को दिख ही जाएगा सूर्य। तो यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी होगा? 1 होगा। ठीक है, निश्चित घटना है कि दिन को ही सूर्य दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या है? तो किसी भी घटना का घटित होने का संभावना, ठीक है, प्रायिकता कहलाता है। चलिए हम लोग इसका सूत्र देखते हैं। तो किसी भी घटना की प्रायिकता, जिसको पी से डिनोट करते हैं, तो निम्न सूत्र से निकाली जाती है। जैसे क्या, पी इक्वल टू क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे हम लोग एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, एक सिक्का लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे अगर यहाँ पे हेड आने का क्या प्रायिकता है, तो हेड 1 ही है, तो हेड 1 आने का मतलब हेड एक बार आने का प्रायिकता है तो 1, और टोटल परिणाम कितना है, 1 और 1 कितना, हेड टेल 2 परिणाम है तो 2। तो यही चीज हुआ क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। हम पूछे थे कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड, तो जो हेड आने का अब कितना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यही वाला 1 जो है अनुकूल परिणामों की संख्या है, ठीक है। हम पूछ रहे हैं हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल परिणाम कितना है, हेड का 1, और कुल संभव परिणाम कितना है, 1 और 1 कितना, 2। हेड या टेल दोनों में से कुछ आएगा, तो कुल संभव परिणाम कितना है, 2। और हम पूछे थे हेड आने का क्या बोलते हैं, संभावना क्या है, तो 1। तो यहाँ पे प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज क्या होता है, यह फार्मूला होता है। अनुकूल परिणामों की प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब चलिए हम लोग क्या महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। प्रयोग, ये प्रयोग क्या, एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या सुपरिभाषित होते हैं, जैसे सिक्का उछालते हैं, ठीक है, पासा, लूडो, गुट्टी, ठीक है, लूडो तो बचपन में तो आप लोग खेले ही होंगे लूडो, अभी भी कोई कोई खेलता होगा आप लोगों में से। तो लूडो लूडो को अगर हम लोग यहाँ पे सिक्का को उछालते हैं तो हमें क्या 2 परिणाम, या तो हेड या तो टेल आएगा। जब क्रिकेट खेलते हैं तब भी क्या टॉच करने के लिए सिक्का को उछालते हैं, तो वहां पे हम लोग प्रयोग ही करते हैं कि प्रयोग के माध्यम से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा। उसमें से कोई हेड चुनता है, कोई टेल चुनता है, जिसका वाला साइड आ गया वो बैटिंग कर लेता है पहले, ठीक है। हम लोग तो बचपन में ऐसे ही करते थे, आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो चलिए यहाँ पे परिणाम देखते हैं। प्रयोग का नतीजा, जो हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए इसका नतीजा क्या है। जैसे जब सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, तो इसमें या तो हेड आएगा, टेल, तो हेड आने का परिणाम है, टेल भी आने का परिणाम होगा। यहाँ पे घटना, प्रयोग के 1 से अधिक परिणाम हो, जो घटना क्या होता है, प्रयोग के 1 या अधिक परिणामों का संग्रह होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक घटना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। सभी मतलब यहाँ पे कितना टोटल कितना, यहाँ पे मान लेते हैं एक सिक्का उछाले, ठीक है, यहाँ पे
इस लाइन का मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे सिक्का उछालें, ठीक है। तो हेड आने का प्रायिकता कितना है 1/2 और टेल आने का प्रायिकता कितना है 1/2। तो जब 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 और यहाँ से कट के फिर क्या आ जाएगा 1। तो यही चीज बोल रहा है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। यहाँ देखें, यहाँ पे वाला एक प्रायिकता था और यहाँ पे एक ई प्रायिकता का था, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जब जोड़े तो कट के क्या 1 आ गया। तो ये चीज बोल रहा है योग जोड़ मतलब क्या 1 आ जाता है जब जोड़ते हैं तब। निश्चित घटना क्या होता है, तो वह घटना जिसका घटित होना तय होता है, ठीक है। इसका प्रायिकता 1 होता है। जैसे सूर्य का पूर्व से उगना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है सूर्य पश्चिम से या उत्तर से या फिर दक्षिण से उग जाएगा, हमेशा ही क्या हमेशा से सूर्य पूर्व की ओर से ही उगता है। तो यह क्या है एक निश्चित घटना और इसका प्रायिकता हमेशा क्या होगा 1 होगा। ऐसे असंभव घटना क्या है, वैसा घटना असंभव घटना क्या है, वैसा घटना जो घटित हो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी प्रायिकता 0 होता है। उदाहरण लूडो के पासे में 7 आना, ठीक है। लूडो का पासा देखें, लूडो का गुट्टी, तो उसमें कितना लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ रहता, 7 नहीं लिखा हुआ रहता है, 6 तक ही रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि और निश्चित घटना क्या होता है, तो वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकता है, इसकी प्रायिकता कितना होता है हमेशा 0 होता है। उदाहरण लूडो के पासे पर 7 का आना। बताइए यहाँ पे लूडो के गुट्टी में जो है 1 से 6 तक ही संख्या अंकित रहता है, तो 7 कहां से आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पे प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए पूरक घटना। घटना ई नहीं मतलब नॉट ई, ठीक हो, ठीक क्या, नॉट ई को ई के पूरक घटना कहते हैं। इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या होता है पी और दोनों का योग, ठीक है। पीई मतलब पीई और प्लस क्या पीई नहीं का जो कुल वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। पीई प्लस पीई नहीं का कुल वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ से हम लोग क्या अगर पीई नहीं, ठीक है, मतलब पी नॉट का वैल्यू निकालें, ठीक है। पी नॉट तो पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दिए। यहाँ पे क्या पी प्लस में है तो इसको इधर उठा के ले आएंगे तो यहाँ पे क्या माइनस ना हो जाएगा, तो ये चीज लिखा है यहाँ पे माइनस पी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको भी, अगर ये इसको याद रख लिए, यहाँ पे पहला वाला को याद रख लिए, दूसरा तो खुद ही बन ही जाएगा। इधर उधर करके हम लोग क्या इज इक्वल टू के इधर उधर करके कहीं से भी निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा इसको। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है और इन सभी से भी यहाँ पे जो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्या यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, जो कि सारा यहाँ पे सारी चीज इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए हम लोग प्रायिकता के महत्वपूर्ण गुण देख लेते हैं। बोला कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच रहता है, ठीक है। 0 1 के बीच मतलब क्या 0, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे 6 7 8 क्या 0.9 तक और फिर क्या 1 तक, ठीक है। मतलब 1 और 0.1 और क्या 0 के मध्य में रहेगा, ठीक है, इसके मध्य में रहेगा, या फिर क्या या फिर 0 और 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का भी प्रायिकता जो है ना 0 और 1 के बीच रहेगा, या तो फिर 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। ना तो 0 से कम अर्थात क्या -1 नहीं हो सकता, ना तो 1 से अधिक मतलब 1.1 भी नहीं हो सकता, ना तो 1 से अधिक होगा ना 0 से कम होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज का किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। इसी का यहाँ पे गणितीय रूप में निरूपण इस प्रकार से होगा कि क्या किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, जो कि अभी ऊपर बोले, जैसे क्या -1.5 -1.2 मतलब नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। घटाओ में मतलब माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 3 नंबर प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अभी बताएं कि जो क्या प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही रहता है या फिर 0 और 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 या 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1.2 नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा है,
किसी भी चीज का प्रायिकता 1 से 1.2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से बड़ा है। और यहाँ पे 110%, 110% मतलब क्या होता है 110, और परसेंट मतलब क्या 1/100। यहाँ 0 0 कट जाएगा तो 1.1 आ जाएगा। ये भी क्या 1 से बड़ा आ जा रहा है, तो ये भी क्या प्रायिकता नहीं हो सकता किसी भी चीज का। तो चलिए अब सिक्का में हम लोग दो सिक्का, यहाँ पे एक सिक्का, ठीक है। सबसे पहले एक सिक्का को उछालने पर, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो क्या टेल आएगा। अर्थात कितना टोटल 2 परिणाम, ठीक है। कुल कितना परिणाम 2 परिणाम, हेड टेल, ठीक है। अब हम लोग एक साथ 2 सिक्का उछालते हैं, ठीक है। एक साथ 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा पता है। एक में तो हो सकता है क्या दोनों में एक साथ 2 सिक्का उछालेंगे, ठीक है। तो पहला वाला में भी हेड आ जाएगा। पहला वाला सिक्का में भी हेड आ सकता है, दूसरा वाला सिक्का में भी हेड आ सकता है। मतलब क्या हेड दोनों में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला में तो हेड आ जाए, ठीक है, और दूसरा वाला में क्या आ जाए टेल आ जाए। और फिर 3 नंबर में क्या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, ठीक है। और फिर चौथा परिणाम क्या हो सकता है कि दोनों में टेल ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको लेंगे तो एक परिणाम बनेगा यहाँ पे, फिर इसको यहाँ से लेंगे तो इसमें क्या 2 परिणाम, ये तीसरा होगा परिणाम, और ये कितना चौथा परिणाम। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 परिणाम। क्या कुल 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा 4, मतलब क्या 2 गुना 2, टोटल 4 परिणाम आएगा, ठीक है। गुना करके निकालेंगे, ठीक है। मतलब 2 सिक्का उछालेंगे 4 परिणाम। इसी प्रकार से 3 सिक्का उछालेंगे कितना 3 सिक्का उछालेंगे कितना परिणाम हो जाएगा 8। कैसे तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे भी क्या पहला वाला में हेड, तीनों में पहले 3 सिक्का उछालते हैं, पहला वाला में भी हेड, दूसरा वाला में भी हेड, तीसरा वाला में भी हेड आ जाएगा तो एक परिणाम बनेगा। इसी प्रकार क्या पहला वाला और दूसरा वाला में हेड, लेकिन तीसरा वाला में क्या हो सकता है तीसरा वाला में आ जाए टेल आ जाए टेल, तो क्या एक प्रायिकता हेड टेल बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला में हेड आ जाए, ठीक है, दूसरा वाला में टेल आ जाए और तीसरा वाला में हेड आ जाए, तो तीसरा परिणाम बनेगा। इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से पांचवा, और इसी प्रकार से और 3 को बनेगा, ठीक है। तो टोटल जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा 2 गुना 2 गुना, क्योंकि एक में 2 परिणाम आ सकता है, दूसरा में भी 2, दूसरा में भी 2, तो इन सभी को गुना करेंगे कितना हो जाएगा टोटल 8 परिणाम आ सकता है, ठीक है। अब चलिए पासा मतलब क्या डाइस, जो लूडो खेलते हैं, गुट्टी देखे ना लूडो वाला, ठीक है, उसी वही वाला चीज। तो इसमें क्या 1 से 6 तक संख्या अंकित रहता है लूडो का डाइस में, ठीक है। लूडो का गुट्टी में कितना 1 से 6 तक संख्या अंकित रहता है, क्या 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल कितना परिणाम आ सकता है 6 परिणाम आ सकता है, ठीक है। कुल कितना परिणाम आने का संभावना है, कुल 6 परिणाम आने का संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें से सम कितना है, एक तो 2 सम हो गया, दूसरा 4, तीसरा 6, तो सम संख्या एक लूडो का गुट्टी में मतलब एक डाइस में कितना सम संख्या हो सकता है 3 क्या क्या 2 4 6, ठीक है। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसको बोलते कितना एक तो 2 आ जाएगा, 3 1 5, ठीक है, 1 2 3 5 आ जाएगा। और एक जो है एक ना तो अभाज्य संख्या ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है, एक विषम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, एक विषम संख्या है। जैसे भी 1 1 3 5, ठीक है, विषम संख्या होगा, ठीक है। 1 3 अगर पूछेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल परिणाम तो 6 है, ठीक है, लेकिन विषम कितना है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो विषम संख्या कितना हो गया 1 1 2 1 3, तो 3/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो पूछेगा एक पासे को जब उछाला जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे विषम संख्या कितना था 1 3 5, 3 संख्या था तो ऊपर में 3 रखे, टोटल परिणाम कितना आ सकता है 6, तो नीचे 6 कटा दिए कितना 1/2 प्रायिकता आ जाएगा। इसी प्रकार से सम का प्रायिकता पूछेगा तो इसी प्रकार से सम कितना है 3 और टोटल परिणाम कितना है 6, तो कटाएंगे तो कितना फिर से 1/2 आ जाएगा। तो बोलेगा किसी पासे को उछाला जाता तो सम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो 1/2। इसी प्रकार से जब एक पासे को फेंका जाता है तो क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो अभाज्य संख्या कितना है 3 और टोटल परिणाम 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ भी परिणाम कितना होगा मतलब प्रायिकता कितना होगा 1/2। अब जब 2 पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो पहला पासा में 6 परिणाम है, दूसरा पासा में भी 6 परिणाम है, टोटल कितना परिणाम बनेगा 36 परिणाम बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब
ताश का पत्ता, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ताश का पत्ता देखे ही होंगे आप लोग। ताश की गट्टी में कुल कितना 52 पत्ता होता है, ठीक है, जो 4 समूह में बांटा हुआ रहता है, 13-13। पहला समूह क्या, हुकुम, जिसको हुकुम, ठीक है, जो काला कलर का होता है, इसमें क्या 13 होता है, ठीक है। फिर चीनी, ठीक है, चीनी भी कितना होता है, चीनी काला कलर का होता है, इसमें भी 13 होता है। पान, इसमें भी कितना, ये जो पान होता है कैसा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका सिंबल भी दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका भी सिंबल दिख रहा होगा। तो पान कितना, पान जो है हट, इसको पान हट लाल कलर का होता है, यहाँ पे कितना 13 भी रहता है। और ईट यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र, इस प्रकार से रहता है। तो ये भी कितना लाल कलर का होता है, ये भी कितना होता है 13 होता है। तो सब 13-13 मतलब 13 और कितना 4 सेट में बटा होता है, टोटल कितना 52 होता है, ठीक है। ताश के गड्डी में कितना 52 पत्ता होता है, जो कि हुकुम, चीनी, पान और ईट सब मिला कितना 13-13 करके होता है। इसमें से और कुछ विशेष प्रकार का तस्वीर होता है, ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते जैसे बादशाह, बेगम और गुलाम होता है, ठीक है। हर फुट में कितना 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब 3, और सब में कितना 4-4 करके होता है। तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना रहता है, टोटल 12 रहता है। इसी प्रकार के इक्का, हर फुट में कितना एक, कुल 1 रहता है, ठीक है। और 1 इंटू टोटल कितना 4 फीट में रहता है, कितना टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इक्का रहता है, फेस कार्ड नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप सारा सब्जेक्टिव चीजों को देख लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे सीधा प्रश्न पे उतरते हैं। क्या यहाँ पे बता रहे, क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला ही प्रश्न क्या है, यहाँ पे किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान कितना होता है, मतलब पीई प्लस पीई नहीं का कुल मान कितना होता है। हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, टोटल मान कितना आधा है आप लोगों को 1 हो जाएगा, ठीक है। पी ई प्लस क्या, यहाँ पे पी नॉट ई का वैल्यू कितना था 1। यहाँ से क्या हम लोग इस पी को उधर उठा के ले जा रहे थे, क्या पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो रहा था, जो कि फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बताया था किसी घटना की प्रायिकता 0 के इक्वल, ठीक है, 0 के इक्वल या फिर क्या 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा हो सकता है, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, ठीक है, या फिर 1 के इक्वल या 1 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है 2/3, 2/3 मतलब कितना होता है 0.66 होता है, ठीक है, मतलब क्या 1 से छोटा है। माइनस में तो यहाँ पे 15, सबसे पहले माइनस देखते हैं इसको बाद में, पहले हम लोग क्या है ए नंबर मतलब प्रायिकता हो सकता है, ठीक है। सी नंबर देख सकते हैं 15% है, तो 15 और परसेंट मतलब क्या डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, जो कि क्या ये भी यहाँ पे सी नंबर भी प्रायिकता हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है, और डी तो स्वयं 1 से छोटा है ही, ठीक है। तो ये भी प्रायिकता हो सकता है, ठीक है। मतलब ये तीनों जो है प्रायिकता ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर प्रायिकता हो सकता है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। तो क्या हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई किसी भी चीज का प्रायिकता ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि पीई बराबर क्या 0.05 है, तो पी नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो ये जो है पीई का वैल्यू कितना दिया 0.5, ठीक है। इसको इधर उठा के ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट, हम लोग को क्या निकालने बोला पी नॉट निकालने बोला, तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर उठा के ले जाएंगे पी ई माइनस में हो जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा ये वाला चीज, यहाँ से हट जाएगा तो उधर चल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से इसी चीज का क्या वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना दिया इसका, यहाँ पे बराबर 1 माइनस पीई का वैल्यू कितना दिया है 0.05 दिया है। तो यहाँ से क्या अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 0.95 यहाँ पे सी नंबर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना था, हम लोग पीछे भी देखे थे, यहाँ पे आधा आप लोगों को 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए थोड़ा बैक में जाते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे
किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग एक होता है और निश्चित घटना यहाँ पे है ना, निश्चित घटना हुआ घटना जिसकी घटित होना सत्य है, इसकी प्रायिकता कितना होता है एक। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है एक, यही चीज बता रहे थे। आगे क्वेश्चन भी आएगा कि जो घटना संभव नहीं है उसका प्रायिकता कितना होता है, तो 0। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, बोले थे ना कि आगे प्रश्न आएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया यहाँ पे दिए तो वहां नहीं आएगा, एग्जाम में भी आने का पूरे चांसेस है, ठीक है। तो वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितना होता है एक होता है, बी नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह घटना जिसकी घटित होना असंभव है, मतलब प्रायिकता कितना होता है 0, अभी बताएं, ठीक है। एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, पहले ही बता चुके हैं, हेड या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चीत, ठीक है, चीट पट, ठीक है। यहाँ पे हेड चीट पट, ठीक है। तो यहाँ पे चीट भी एक आ सकता है, पट भी एक आ सकता है। तो टोटल कितना परिणाम 2, और आने का चीत आने का संभावना कितना 1, तो 1/2 प्रायिकता होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी, ठीक है, या फिर 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, क्या 0, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, किसके 0 के। 2 खिलाड़ी संगीता और रमेश टेनिस का एक मैच खेलता है। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना 0.62 है। तो रमेश की जीतने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे सेम इवला जिस प्रकार से कितना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार से बताएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार से बताएं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 बनेगा। तो इसको बना के आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो 4 से बड़ी आने की संभावना क्या है। तो एक पासा को फेंकते हैं तो 4 पासा पे क्या लिखा हुआ रहता है, 6 संख्या अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से अंकित रहता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी कितना है, एक तो 4 से बड़ी या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, मतलब टोटल कितना 2 परिणाम मिल रहा है। और टोटल यहाँ पे 4 से बड़ी आने की प्रायिकता कितना 2 संख्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 संभावित परिणाम है, यहाँ पे क्या 2 परिणाम है, ठीक है। लेकिन कुल संभावित परिणाम कितना है, कुल आने का 1 2 3 4 5 कितना 6 है। तो क्या डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 1/3। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 बता रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगा। ऐसे तो सामान्य वर्ष में, ठीक है, कुल सामान्य वर्ष में जो है साधारण वर्ष, जिसको साधारण वर्ष भी बोलते हैं, सामान्य वर्ष को साधारण वर्ष भी बोलते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। अब 365 को जब हम लोग भाग देंगे 7 से, ठीक है, तो जब 365 को 7 से भाग देंगे तो कितना 364, तो इस प्रकार से 365 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो 52 घर में जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब 364 दिन रहता ना तो पूरा भाग चल जाता है। अगर यहाँ पे 365 है, ठीक है, जब 7 से इसको भाग देते हैं तो 52 दिन तो पूरा 52 घर में पूरा कट जाता है, ठीक है। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है उस सोमवार से रविवार तक में, कोई सोमवार से मतलब क्या मंडे से संडे के बीच में कोई सा भी दिन हो सकता है, ठीक है, मंडे और संडे को लेकर, ठीक है। और इनके बीच में जो भी आता है मतलब 7 दिन में, ठीक है, संडे क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे और संडे, इन सभी दिनों में कोई भी 7 दिन में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, एक दिन तो एक, और टोटल कितना दिन है यहाँ पे सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन, तो 7, तो 1/7 इसका क्या हो जाएगा संभावित परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर की भी दिया हुआ है, सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग आराम से बाद में भी प्रैक्टिस करके मिला सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से इसी चैप्टर में, ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आगे हम लोग इसको लेके अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से भी बनाए तो और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास कीजिएगा, धन्यवाद।